दो सबसे अनूठे, अनुपम और अपूर्व शब्द हैं एक्सीलेंस और सक्सेस, श्रेष्ठता और सफलता। हम दोनों ही पाने की कोशिश करते हैं। श्रेष्ठता हमारे कर्मों पर निर्भर करती है, हमारे प्रयत्नों पर, हमारी प्रखरता पर, प्रवीणता पर, दक्षता पर, कुशलता पर, अध्यवसाय पर, लगन पर, एकाग्रता पर, लक्ष्योन्मुखता पर। और सफलता निर्भर करती है परिस्थितियों पर, भाग्य पर, ईश्वर पर, हम पर भी, किंतु वो हमारे हाथ में नहीं है। श्रेष्ठता है। चार तरह के लोग देखने को मिलते हैं दुनिया में। एक वो जो सफल भी हैं और श्रेष्ठ भी हैं, सक्सेसफुल एज वेल एज एक्सीलेंट। दूसरे वो हैं जो सफल तो हैं किंतु श्रेष्ठ नहीं हैं, सक्सेसफुल बट नॉट एक्सीलेंट। तीसरे वो हैं हु आर एक्सीलेंट बट नॉट सो सक्सेसफुल, जो श्रेष्ठ तो हैं पर इतने सफल नहीं हैं कि उस पर बहुत अधिक खुशी मनाई जा सके। और चौथे वो हैं जो ना श्रेष्ठ हैं, जो ना सफल हैं। चलिए चौथे बात तो छोड़ दें। भाग्यशाली लोग वो नहीं हैं, कर्मशील भी नहीं हैं, पर और ऐसे लोगों की बात भी क्या करनी जो जन्म के कारण से या परिस्थितियों के कारण से सफलता अर्जित कर लेते हैं, परंतु श्रेष्ठता नहीं होने से उनको याद नहीं किया जाता। हम तो दो लोगों की बात करेंगे, सक्सेसफुल एंड एक्सीलेंट, एक्सीलेंट बट नॉट सो सक्सेसफुल। कितने उदाहरण हैं एक्सीलेंट एंड सक्सेसफुल के, ढेरों लोग हैं। अशोक महान, कौटिल्य, अकबर, राजनेता, कलाकार, रविशंकर, सत्यजीत रे जैसे लोग, साहित्यकार महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर जैसे लोग, प्रशासक एलपी सिंह एडी गोरवाला जैसे लोग, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट सीवी रामन जैसे लोग, पीसी रे जैसे लोग, हर क्षेत्र में जिन्होंने काम किया हो, माइकल एंजेलो, विलियम शेक्सपियर जिसके नाटक लंदन में 6-6 महीने चला करते थे, रविंद्रनाथ टैगोर नाटककार भी हैं, कथाकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, थिएटर में भी भाग लेते हैं, जनगणमन भी लिखते हैं, बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी लिखते हैं और एक विश्वविद्यालय भी बनाते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते हैं और एशिया के सबसे पहले नोबेल प्राइज विनर बनते हैं 1913 में। ये वो लोग हैं जिन्होंने सफलता के साथ श्रेष्ठता का एक अच्छा समंजन किया, भाग्यशाली भी थे। परंतु प्रश्न उठता है, जो श्रेष्ठ तो हैं किंतु जो अधिक सफल नहीं हो पाते, क्या वो वास्तव में पहली श्रेणी के लोगों से किसी प्रकार से नीचे हैं? नहीं 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 नहीं। उल्टा देखिए, पहले वाले लोगों को तो प्रेरणा मिल गई ना, हर सफलता नई सफलता को जन्म देती है, पर दूसरे वाले लोगों को सफलता नहीं आने पर भी वो आगे बढ़ते रहते हैं। विंसेंट वैन गॉग, एक पेंटिंग बिकी जिंदगी में, वो भी भाई ने खरीद ली, आज अरबों रुपयों में पेंटिंग बिकती है, 40 साल भी पूरे नहीं कर पाए। जॉर्ज मेंडल, हेरिडिटी पर एक आर्टिकल लिखा, भूल गए सब। कुछ वर्षों के बाद एक जर्मन पत्रिका में एक आर्टिकल 3 वैज्ञानिकों ने लिखा, इतना अच्छा था उसी आनुवंशिकता पर कि उनको नोबेल प्राइज मिलने की बात हो रही थी। एक लाइब्रेरियन ने कहा कि मैंने ये आर्टिकल पढ़ा है जॉर्ज मेंडल का, जब दुनिया में नहीं है, जिन्होंने कि वास्तव में ये जिस पर नोबेल प्राइज मिलने की बात हो रही है वो सिद्धांत बहुत पहले ही बता दिया था। नोबेल प्राइज नहीं मिला उन तीनों को, पर मेंडल को भी तो नहीं मिला। ऐसे कई लोग हैं जिनको जीवन में रहते हुए सफलता नहीं मिलती। टैगोर के कई उपन्यास हैं, आंख की किरकिरी, गोरा। शरद चंद्र के 18 उपन्यास हैं, देवदास, परिणीता, पथ के दावेदार, गृहदा, चरित्रहीन, विराज बहू, छोटी बहू, आदि आदि, कुल 18 उपन्यास हैं। और बंगाली कहते हैं कि जो शरद के उपन्यास हैं वो किसी भी दृष्टि से टैगोर के उपन्यासों से अधिक उत्तम हैं, पर वो इंसान बर्मा की सड़कों पर गरीबी में मर गया।
प्रेमचंद गरीबी में जिए आखिर तक। सूर्यकांत त्रिपाठी नराला छायावाद के महान प्रवर्तकों में से एक, गरीबी में चले गए। एक मजेदार बात बताऊं, एक बार एक बहुत बड़ी सभागार में निराला का सम्मान हुआ। उनको एक कंबल भेंट किया गया सर्दी में। वो बाहर आए, एक गरीब बेचारा ठिठुर रहा था, उसको कंबल दे दिया। सेठ जी जिन्होंने दिया था वो आए और छीनने लगे कंबल उस भिखारी से। और भिखारी तो दुबला पतला होता है, वो लेके भाग गया। सेठ जी दौड़े, दौड़ सकते थे क्या? निराला ने कहा, सेठ जी आपने कंबल मुझे दिया था, अब यही मानकर चलो, अब ये ना आपका है और ना मेरा है। जयशंकर प्रसाद, कामायनी के लेखक, हिमगिरी के उतंग शिखर पर, वास्तव में वो खुद बैठा था, गरीबी में चले गए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपने कर्म का फल नहीं मिला। अभी एक सर्वे आया था कि हिंदुस्तान का सबसे अधिक वर्सेटाइल एक्टर कौन है। वर्सेटाइल, जो सभी प्रकार की भूमिकाओं में निभाने में प्रवीण हो। उसका नाम संजीव कुमार था, जो कभी स्टार नहीं बन पाया। किस्मत की बात है, बहुत जल्दी चला गया। प्रिय साथियों, भाग्य कई बार साथ नहीं देता, पर हमारा कर्म अमर बना देता है। हमें याद किया जाता है ऐसे लोगों को जो कि जिंदगी में हर समय पर किसी ना किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। और यह बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को नमस्कार करें। लुई ब्रेल 3 साल की उम्र में अंधे हो गए। ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई अंधों को पढ़ने के लिए, परंतु जीते जी उसका प्रयोग नहीं हो पाया। उनके मरने के 100 साल बाद एक तरह से उसका पुनः आविष्कार हुआ। और आज भी ब्रेल पद्धति नेत्रहीनों के लिए एक वरदान है, पर खुद ब्रेल ये देख नहीं पाया कि उसके अन्वेषण का लाभ क्या हुआ। खेद होता है कई बार ऐसी स्थिति को देखकर। कहते हैं दुनिया के सबसे महान 20 उपन्यासों की सूची बनाएं तो उसमें 2 उपन्यास एना कैरेनिना और वॉर एंड पीस दोनों आते हैं। दोनों लियो टॉल्स्टॉय के थे। उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। गांधी जी को 5 बार नोबेल प्राइज इन पीस के लिए नामांकित किया गया, मिला नहीं। नाम ही गांधी के ऊपर होना चाहिए था, शांति का नोबेल पुरस्कार। परंतु ऐसा होता है, इंसान फिर भी आगे बढ़ता है और हम उनको याद करते हैं। जब भीष्म पितामह से पूछा था युधिष्ठिर ने, एक आदमी की आयु क्या होती है, पितामह ने कहा जब तक उसको स्मरण किया जाए वो जीवित रहता है। ये सब लोग जीवित हैं, इनको हमें सलाम करना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। आज असफलता मिली तो क्या हुआ, भविष्य की आने वाली पीढ़ियां आपको सलाम करेंगी आपके कर्म पर। धन्यवाद।